नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। हम बात करेंगे सिवान जिले पर। सिवान जिला इसलिए बात करेंगे हम क्योंकि बिहार में जब राजनीति की बात होती है, बिहार में जब राजनीति से जुड़े हुए हर एक एक व्यक्तियों पे बात होती है, तो उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो सिवान का आता है। और सिवान जिले के मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम आता है। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन की वजह से ही आरजेडी पार्टी बिहार में अपना पैर जमा सके। शहाबुद्दीन की वजह से ही बिहार में लालू यादव लगातार मुख्यमंत्री बने रहे। हालांकि इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि बिहार में अपराध की वजह भी शहाबुद्दीन थे। हालांकि ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। मोहम्मद शहाबुद्दीन जो सिवान के सांसद हुआ करते थे, अब दिवंगत हो चुके हैं। पिछले 20 साल से बिहार के राजनीति में, बिहार के जो कुर्सी पर बैठी हुए हैं नीतीश कुमार, उनके पार्टी के नेता आज के भी समय में 20 साल पहले वाली ही राजनीति करते हैं। ये सोचने वाली बात है कि लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है बिहार में, सुशासन बाबू की सरकार है। इसके बावजूद एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर राजनीति करना, वो भी 20 साल बाद भी, जो इस दुनिया में नहीं है, दिवंगत हो चुके हैं। ये सोचने वाली बात है, जानने वाली बात है, समझने वाली बात है कि आखिर ऐसे व्यक्ति पर राजनीति क्यों जो इस दुनिया में नहीं है। हम किसी व्यक्ति विशेष की फेवर नहीं कर रहे हैं, ना ही हमें किसी व्यक्ति की चिंता है, लेकिन हमारे कहने का मकसद ये है कि पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार है बिहार में, उसके बावजूद भी आप एक ऐसे व्यक्ति पर सिवान में राजनीति कर रहे हैं जो दिवंगत हो चुका है, जिसके परिवार से आज तक कोई राज्य चुनाव नहीं जीत पाया। हालांकि हिना साहब जो कि मरहूम शहाबुद्दीन की पत्नी है, वो लगातार लोकसभा चुनाव लड़ी और लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, हार जा रही हैं। उनके पास कोई अभी राजनीतिक कुर्सियां नहीं है, राजनीतिक ताकत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी सिवान की जब राजनीति होती है, उसमें शहाबुद्दीन का नाम और शहाबुद्दीन परिवार का नाम लेना, शहाबुद्दीन परिवार को टारगेट करना, ये आपकी मानसिकता को क्या हो गया? क्या आपको अपने 20 साल के शासनकाल पर विश्वास नहीं रहा? जब भी सिवान में राजनीतिक बैठक होती है या बिहार में किसी तरह के राजनीतिक गतिविधियां होती है, राजनीतिक चर्चाएं होती है, राजनीतिक बैठकें होती है, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है कि सिवान से शहाबुद्दीन थे, जो कि आतंक के पर्याय थे। ये समय बीत चुका है, ये 2 दशक पहले की बात थी, आज की बात नहीं है। पिछले 20 साल से आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, एनडीए की सरकार है। आप लोगों को गुमराह कब तक करिएगा? कितना गुमराह करिएगा जनता को? जनता को क्या बताना चाह रहे हैं आप एनडीए वाले लोग? विकास की बात करें, आप शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, सुरक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, ऐसी कोई आपके पास मुद्दा नहीं है। जब सिवान एनडीए की बैठक होती है तो बस एक ही नाम आता है, शहाबुद्दीन। अभी एक हाल ही फिलहाल की घटना है, एनडीए के कद्दावर नेता है, जो कि राज्य के नहीं, राष्ट्र के एक बहुत बड़े चेहरे हैं, जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, उनकी एक कार्यक्रम थी सिवान में, जहां वो बैठ के पत्रकारों से वार्तालाप करते हैं और सीधे कहते हैं कि आपने वो 2005 की स्थिति नहीं देखी, बिहार में क्या स्थिति हुआ करती थी, तब भयावह स्थिति थी। आज कहाँ कम है? पिछले 20 साल से आप सरकार में बने हुए हैं, तभी आप बिहार के जनता को डर रहे हैं आज से 20 साल पहले वाली स्थिति दिखा के। 2005 की पहले की जो स्थिति थी, वही स्थिति आज बनी हुई है। आप इस पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप अपने सरकार का बचाव कर रहे हैं, आपराधिक गतिविधियों पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। जनता लगातार पिछले 20 सालों से आपके ऊपर विश्वास कर रही है और लगातार एनडीए की सरकार बना रही है बिहार में। जनता को क्या मिल रहा है? आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, रोजगार सृजन पर कोई काम नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे विफल होता जा रहा है बिहार, पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार की स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। आधुनिक युग में जहां सब देश, सारा राज्य आगे बढ़ रहा है, वहां बिहार आज भी बाढ़ के बीमारी से ग्रसित है। बाढ़ की वजह से बिहार तबाह रहता है। इससे नेताओं को कहाँ फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि बाढ़ की वजह से परेशान होते हैं आम जनता, गरीब लोग परेशान होते हैं बाढ़ की वजह से। आपराधिक घटनाओं के चपेटे में आम लोग आ रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा बदतर होने की वजह से आम जनता परेशान हो रही है। रोजगार के सृजन नहीं होने की वजह से बिहार की आम जनता भटक रही है और दूसरे राज्यों में पलायन कर रही है, और वहां दूसरे राज्य में ठोकरे खा रही है, लात जूते खा रहे हैं वहां के लोगों से। कहीं भाषा के नाम पर पीटे जा रहे हैं, कहीं उत्तर प्रदेश और बिहारी के नाम होने की वजह से पीटे जा रहे हैं, भोजपुरी कह के पीटे जा रहे हैं। 20 साल से क्या कर रही है एनडीए की सरकार? ये हमारी अपनी बात नहीं, ये बिहार के लोगों का तकलीफ है। हम भी एक बिहारी हैं, बिहार के लोगों का तकलीफ हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं क्या स्थिति बनी हुई है बिहार में। पिछले 20 साल से आपकी एनडीए की सरकार है। सरकार को कहिए रोजगार पर ध्यान दें, अपने प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारें, ना कि पिछले 20 साल पहले की स्थिति को लेकर आप जनता को डराना चाह रहे हैं ताकि जनता डरे और फिर साफी को वोट दे। आप रोजगार की बात करिए ना,
जनता क्यों नहीं आपको वोट देगी? क्यों ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं आप कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि 20 साल पहले ये स्थिति थी, 20 साल पहले वो स्थिति थी। सिवान की राजनीति शहाबुद्दीन के नाम से ऊपर नहीं उठ के किया जा सकता। जो व्यक्ति दिवंगत हो गया उसके नाम पर आज भी लोगों को गुमराह करके राजनीति किया जा रहा है। ये ऊंची मानसिकता है, ये सत्ता पाने की राजनीति है। जनता हर चीज समझती है, हर एक आपके एक कदम से वाकिफ है। माननीय सुशासन बाबू, जनता को गुमराह करना छोड़ दीजिए। अपने नेताओं से भी कहिए कि जनता को गुमराह करना छोड़ दें। रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के विजन को लेकर काम करिए। रोजगार का सृजन करिए। जनता समझदार है, जनता समझ सकती है। प्रशासन आपके जिम्मे है, प्रशासन आपके हाथ में है। आप चाहें तो प्रशासनिक व्यवस्था तंदुरुस्त हो सकती है। जनता को बरगलाए नहीं, आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा। और आप सभी हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिहार से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक जय हिंद, नमस्कार।